जी आप खरीदो घर, और वो भी रेटिंग देखकर, क्योंकि महाराष्ट्र रेरा या महारेरा ने अनाउंस किया है कि वो अब अपने रेटिंग और ग्रेडिंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मतलब प्रोजेक्ट्स को वो अपनी तरफ से रेट करेंगे और उस रेटिंग के फायदे ये होंगे कि घर खरीदार ग्राहक उस रेटिंग के हिसाब से घर खरीद पाएंगे। ये रेटिंग सुनिश्चित करेगी कि घर टाइमली डिलीवरी हो, अच्छी क्वालिटी हो, और तमाम वो मुद्दे जो ग्राहकों के मन में रहते हैं वो इस रेटिंग से दूर होते हुए नजर आ सकते हैं। अगले साल से ये शुरू होना है, प्रक्रिया इसकी शुरू हो गई, लेकिन इससे कितना बदलेगा घर खरीदारी का अनुभव, कितना बेहतर होगा ग्राहक का एक्सपीरियंस, जिन तकलीफों से या परेशानियों से घर खरीदार परेशान होते हैं, क्या इस ग्रेडिंग और रेटिंग सिस्टम से वो दूर हो पाएगी? आज इसी पर करेंगे बात, क्योंकि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव है ये। महारेरा से हो रही है इसकी शुरुआत। क्या ये भारत में सभी रेरा बॉडीज अपनाएंगी? आगे होगी देखने वाली बात। लेकिन आपको बताते हैं हुआ क्या है। क्या रेरा ने अपने नोट में, अपने सर्कुलर में बोला है, उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए ग्रेडिंग सिस्टम की वो शुरुआत कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो सभी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रेरा रजिस्टर ही होते हैं। प्रोजेक्ट के बाद प्रमोटर्स की ग्रेडिंग भी करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट्स की शुरू में रेटिंग करेंगे, उसका अगला चरण होगा कि वो प्रमोटर्स की ग्रेडिंग करेंगे। 2023 से जो प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं उनसे शुरुआत होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले के जो प्रोजेक्ट है उनको रेटिंग नहीं मिलेगी। 2023 से जिनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको रेटिंग दी जाएगी। अप्रैल 2024 में जारी होगी पहली रेटिंग, यानी अगले साल अप्रैल महीने से ये रेटिंग आ जाएगी, जो महारेरा की वेबसाइट पर दिखाई देगी। और कहा जा रहा है कि साल में 2 बार ये रेटिंग रिवाइज करेंगे। जो भी इनपुट आएगा इनके पास लगातार, क्योंकि एक बिल्डिंग का बनना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसको देखते हुए रेटिंग रिवाइज होगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम शो के दौरान डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तो क्या इससे सच में घर खरीदार को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है? ये रेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करेगा? क्या ये रेटिंग सिस्टम अभी कहीं किसी तरह से एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो उसके किस तरह के फायदे ग्राहकों को मिलते हैं? ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं महारेरा के फाउंडर चेयरमैन गौतम चटर्जी साहब, नेरेटको के प्रेसिडेंट राजन बांदिलकर जी, लाइसिस फुरास के एमडी पंकज कपूर साहब, और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन रमेश प्रभु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों से क्विक कमेंट ले लेता हूं। पंकज जी, आप तो इस तरह के रेटिंग्स करते रहे, हालांकि वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन प्लेटफॉर्म में वो रेटिंग्स नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर एजेंसीज, बैंक्स, उनको आप देते हैं। लेकिन अगर ये रेटिंग सिस्टम आता है, कितना फायदा मिलेगा ग्राहकों को? बहुत कुछ मिलेगा, एंड ग्राहकों को फायदा होगा, लेंडर्स को फायदा होगा, और साथ में डेवलपर्स को भी फायदा होगा। क्योंकि अगर आप कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगी और आप उस कंप्लायंसेस पे खरे उतरना चाहते हैं, इसके लिए आपकी एक जद्दोजहद रहेगी, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे बढ़िया रहेगा। एक ग्राहक जो घर खरीदता है तो वो देख सकेगा कि उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंसेस कैसी गई हैं, और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए जो है वो उसके लिए एक बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे तो मुझे लग रहा है कि जो घर की खरीदारी है उसका एक पैटर्न चेंज होगा, उसका एक मेथड चेंज होगा, और ये बहुत बड़ा इनेबलर होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। जी प्रभु साहब, मुझे लगता नहीं आपकी राय इससे कुछ अलग होगी। ये सिस्टम सभी के लिए फायदेमंद होने जा रहा है। सर बिल्कुल अच्छा ही है। ये तो मैं स्वागत करता हूं। किधर ना किधर इसको शुरुआत होना था। जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका में बताया गया कि जितने स्टॉल प्रोजेक्ट वगैरह देखने के बाद महारेरा इसके ऊपर क्या कर रही है, रेरा अथॉरिटी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना है। तो ये फेस वाइज करने की बात हुई है, मगर इसमें बहुत सारा गुंजाइश है इंप्रूवमेंट करने का, जो कि मैं डिस्कशन में बताऊंगा। क्योंकि आज जो ग्रेडिंग है या जो रेटिंग है वो मुझे लगता है कि महारेरा ने नहीं करना चाहिए। महारेरा एक एनेबल होना चाहिए, जो एक रेटिंग एजेंसी अलग इंडिपेंडेंट हो, जिसमें पैरामीटर डाला जाए। लेकिन आज जो सिस्टम से जो आ रहा है, तो मुझे लगता है किधर ना किधर थोड़ा सा मिसगाइड हो सकता है। क्योंकि कॉम्प्लायंस के ऊपर, जो सिस्टम्स के ऊपर, ये ऑटोमेटिक जनरेशन के ऊपर आप 1 in 6 months आप वो डिस्क्लोजर के ऊपर जो रेटिंग देते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस नॉर्मल हो सकता है। बट पहल जो है बहुत अच्छा है, मैं इसको स्वागत करता हूं। हमारे को सजेशन ऑब्जेक्शन 15 जुलाई के पास नॉट ओनली हमें देना है, पब्लिक को देना है। मुझे लगता है आने वाला 15 जुलाई के अंदर बहुत सारा सजेशन ऑब्जेक्शन महारेरा के पास पहुंचेगा, उसके बाद निर्णय जरूर वो लेंगे।
ठीक है, आपने प्रोसेस की बात कही कि प्रोसेस क्या होगी, वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। गौतम सर हमारे साथ जुड़ गए। गौतम सर, पहले तो इनिशिएटिव भी बढ़िया कहा जाना चाहिए, कई बार आपसे भी संबंध में बातचीत हुई, लेकिन जैसा कंसर्न प्रभु साहब उठा रहे हैं, क्या क्या तरीका होगा जिससे हम आगे बढ़ेंगे और ये रेटिंग सच में सही मायनों में वो रेटिंग होगी जिससे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ग्राहक, बैंक्स, डेवलपर्स सब ले पाए? पहली बात तो है कि बहुत ही स्वागतार्ह डिसीजन है ये, और इसका सभी लोग स्वागत करना ही चाहिए। दूसरी बात, मैं रमेश प्रभु की बात से सहमत हूँ कि ये इसका जो रेटिंग का काम है ये महारेरा खुद नहीं करना चाहिए। कोई एक्रेडिटेड क्रेडिट एजेंसीज जितना है, रेटिंग एजेंसीज है, सेबी द्वारा उनको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, ऐसे इनके मार्फत ही होना चाहिए। दो, तीसरा है कि ये रेटिंग के जो नॉर्म्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, वो एज फार एज पॉसिबल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। उसमें सब्जेक्टिविटी अगर आ जाएगा तो फिर उसमें प्रश्न चिन्ह निर्माण होंगे, लोग उस पर जो है आवाज उठाएंगे कि ये सही हुआ नहीं। एक बात इसमें और हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि अभी जो ड्राफ्ट इन्होंने कंसल्टेशन पेपर इशू किया है, इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 के बाद जितने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं उनका जो है हर 6-6 महीने में, साल में 2 बार इसका जो है रेटिंग किया जाएगा। अब इशू ऐसा है कि प्रोजेक्ट जो इमीडिएटली रजिस्टर होते हैं तो रजिस्ट्रेशन वक्त सारा चीज देखा जाता है कि सारा पैरामीटर का इंफॉर्मेशन डाला गया है कि नहीं। तो उस लिहाज से अगर देखिए कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद सारे प्रोजेक्ट जो है AAA ही होंगे, क्योंकि सारा कुछ देखने के बाद ही, सारा डिस्क्लोजर है कि नहीं देखने के बाद ही प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन किया गया है। लेकिन जब आगे बढ़ता है प्रोजेक्ट, तब उसकी गति कैसी है, हर 3 महीने में इंफॉर्मेशन वो डाल रहा है या नहीं, कितने लिटिगेशन उसमें आ रहे हैं, कितने कंप्लेंट जो है वो कंसिलिएशन के द्वारा वो मिटा रहे हैं या नहीं, ये सब चीज जो है धीरे धीरे प्रोजेक्ट जब आगे बढ़ता है तब उसमें आता है। और तभी जो है लोगों को जानकारी ये मिलना जरूरी है कि प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये रेटिंग जो है इन्होंने जैसा शुरू किया है, ये इसका एक ग्रेडेशन होना पड़ेगा। जैसे पहले एक रेटिंग हुआ, हर 6-6 महीने में वो रेटिंग कैसे बदल रहा है और इंप्रूव हो रहा है, कितने जा रहा है, ये उसमें करना जरूरी हो। जी बिल्कुल, हाँ ये जरूरी है, नहीं तो मतलब नहीं है कि वो शुरुआत में तो बढ़िया रेटिंग हो और वो इंप्रूव ना हो। राजन बंदिलकर साहब जुड़ गए हमारे साथ, नेरेडको के प्रेसिडेंट। राजन साहब, स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। यस सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। गौतम सर नमस्कार। नमस्कार। सर, बाकी सारे पैनल वाले लोगों के लिए गुड इवनिंग। तो सर मैं इस जो महारेरा का जो सुझाव है या महारेरा ने जो पहलू किया है, इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उसका रीजन ये है कि मैं हमेशा मेरे प्लेटफॉर्म पे बोलते आया हूं कि डेवलपर लोग, आज हम मकान बनाते, लोगों का सपनों का घर देते, हाँ न चूंकि थोड़े लोग हमारे में से समझो ओवर कमिटमेंट कर गए और जो टाइम पर डिलीवरी वो नहीं कर पाए, इसकी वजह से सारी कौम बदनाम होती गई है। यह आप सब लोग जानते हैं। और इसमें भी अगर आप भी देखो, मीडिया में भी, माफी चाहता हूं आपसे एडवांस में, अगर किसी डेवलपर ने अच्छा काम किया उसको कोई नहीं बताता है, लेकिन किसी एक ने गलत किया तो उसको तो पूरे दिन में 24 घंटे चलाते कि बाबा ये देखो ये डेवलपर ने ऐसे किया। तो इसका एडवांटेज ये होने वाला है कि आज डेवलपर ने किसी ने अच्छा किया और महारेरा ने सर्टिफिकेट देने से, आज काफी अवार्ड्स है, ग्रेडिंग एजेंसीज है, लेकिन महारेरा की जिस वक्त आ जाएगी उसको 100% वैल्यू रहेगा। और कंज्यूमर के तरफ से भी, कंज्यूमर भी आज, हालांकि महारेरा आने के बाद कंज्यूमर की तकलीफें बहुत कम हुई। जितने भी प्रोजेक्ट में कंप्लेंट है, मेरे साथ जो गौतम चैटर्जी सर है, इवन प्रभु सर है, दोनों भी एग्री करेंगे कि जितने भी कंप्लेंट्स है वो 2017 के पहले, मतलब प्री रेरा जितने भी प्रोजेक्ट चालू थे उनको अपन ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन प्रोजेक्ट्स में ही कंप्लेंट्स है। और हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब एज अ नेरेडको, क्रेडाई, एमसीएचआई, ये एसोसिएशन और मुंबई ग्राहक पंचायत की तरफ से हमने कंसिलिएशन फोरम किया और कंसिलिएशन फोरम का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो दिन भर दिन स्थिति बदल रही है और ये बहुत अच्छी मूव है। इसमें अगर मेरे को 1 मिनट एक्स्ट्रा दोगे तो मैं एक चीज आपको विपिन जी कहना चाहता हूं, जो शायद गौतम चैटर्जी सर और प्रभु सर भी मेरे से सहमत हो जाएंगे कि आज क्या हुआ है कि आप देखो, रेरा आने के बाद बिल्डर जो टेढ़ी चाल चल रहा था या सीधे नहीं चल रहा था, तो उसको तो आपने सीधा करने के लिए सारा इंतजाम कर लिया, चारों तरफ से बांध लिया कि भाई वो ना दाएं देके ना बाएं देके। लेकिन आज हमारे को भी जो बोलते हैं ना कि आपकी फिनिश प्रोडक्ट तब अच्छी निकलेगी जब रॉ मटेरियल अच्छा होगा।
रॉ मटेरियल, मेरा कहने का मतलब नॉट बिल्डिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल ये है कि आज हमको सारे अप्रूवल मिलने चाहिए टाइम पर। एक दफे अप्रूवल दिया कि वो अप्रूवल की वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरी बात कि नए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं तो वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होने चाहिए, वो प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए। अगर ये कायदे ये लोग नहीं बनाएंगे तो बिल्डर तो मैं हमेशा मेरे स्पीच में बोलता हूं कि लोगों के लिए हर रोज नया सूरज निकलता है, नई सुबह निकलती है, हमको सूरज के साथ साथ एक नया प्रॉब्लम आता है। जी ठीक है, आपके कंसर्न्स भी हैं बिल्कुल, और ये तो रेट्रोस्पेक्टिव है भी नहीं, ये तो 2023 से ही मतलब यहां से गणना शुरू होगी और उस हिसाब से 24 में आएगा। पिछले प्रोजेक्ट इसमें शामिल नहीं होने जा रहे। पंकज साहब, लेकिन जो एक सवाल आया था कि वो रेटिंग होगी कैसे, उसके अंदर किन चीजों को लिया जाएगा, वैसे तो जो मैं पढ़ रहा हूं वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, अप्रूव्ड बाय रेरा, नॉट रेरा हिमसेल्फ, लेकिन अप्रूव्ड बाय रेरा होने जा रहा है, तो वो तो कोई और ही करने जा रहा है। लेकिन जो कंसर्न अभी प्रभु साहब उठा रहे थे कि भाई कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे, क्या वो सिर्फ कागज देख के हो जाएगा, क्या कोई ऑन ग्राउंड चेक होगा, क्या प्रोसेस ऐसी चीजों में होती है? देखिए, ज्यादातर क्योंकि ये डेटा ड्रिवन असेसमेंट होगा प्रॉपर्टी का, और हम लोग खुद भी करते हैं, तो हम ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कैसी हुई, बिल्डर के कैश फ्लो कैसा है, उसके फाइनेंशियल्स देख करके, और उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जो उसकी टाइमलाइन है उसके बेसिस पे आपके प्रोबेबल डिलेज कितने होने वाले हैं। तो कैश कंडीशन, कंस्ट्रक्शन वेलोसिटीज, सेल्स वेलोसिटीज और डिलेज, ये 4 पैरामीटर हम देखते हैं। हालांकि यही इसी के ही दायरे में हमने देखा है कि इनका भी असेसमेंट है, इसमें लीगल है, टेक्निकल है, फाइनेंशियल है और प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी बिल्डर अपना डेटा सबमिट करता है उस बिल्डर के बेसिस के ऊपर उसका असेसमेंट होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेशन आ जाता है, एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन आ जाता है। उसको अगर उसको सही मान करके उसके डेटा के बेसिस के ऊपर आई थिंक ग्रेडिंग करेंगे। एक ऑन ग्राउंड वैलिडेशंस करना जो है हर एक प्रोजेक्ट का, कि उसके लिए एक पूरी टीम जाए प्रोजेक्ट के ऊपर, देखे और उसका वैलिडेशन करे, ये मेरे हिसाब से इतना वायबल नहीं होगा। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी अगर हम देख लीजिए, मुंबई अलोन के अंदर और आउटर मुंबई के अंदर भी आज के दिन करीब 8 से 9 हजार प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है। तो इतने प्रोजेक्ट का क्वार्टरली और 6 महीने के अंदर ऑन ग्राउंड वैलिडेशन शायद इतना इजीली नहीं होगा। आगे चल करके जिस तरीके का डेटा है, अगर कोई मोबाइल ऐप हो, कोई स्मार्ट मेथड हो जिसके बेसिस पे हम वैलिडेट कर सकें, या फिर डिफरेंट जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज है उनका डेटा अगर हमारे साथ प्रोजेक्ट के डेटा के साथ इंटीग्रेट हो जाए, जिससे हम क्रॉस वैलिडेशन करते रहें। जो अभी रिसेंटली रेरा ने एक इनिशिएटिव उठाया है, जहां पे कुछ केसेस आए थे जहां पे फेक एनओसीज को बिल्डर्स ने यूज किया था, उसके बाद उन्होंने कॉल किया कि डायरेक्टली जो है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी का डेटा भी रेरा के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो पैरामीटर्स हैं वो यही रहेंगे, ये डेटा ड्रिवन रहेगी, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर हमको जो चीज मिलेगी वही फुलफिल होगी, और एज सच ये मूविंग ग्रेडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि जो एक बार ग्रेडिंग मिल गई वही रहेगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट 3 से 4 साल में बनता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे गई है उसके बेसिस पे रेटिंग डिफाइन होती है। और इसके बाद जो कई सारे प्रोजेक्ट्स की रेटिंग होने के बाद उसका कंसोलिडेटेड आउटलुक जो है बिल्डर रेटिंग में होगा। तो अगर आप 2026 और 27 में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो उस प्रोजेक्ट्स में आपको उस बिल्डर्स के पास प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस का भी एक आउटलुक मिलेगा, जिसके बेसिस पे एक कंज्यूमर ये सोच सकता है कि भाई वो कैसे इसमें निवेश करें, उस बिल्डर ने कैसा परफॉर्मेंस पास में किया था। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, और विद टाइम ये और भी बढ़िया ही होता चला जाए जैसे जैसे डेटा इंटीग्रेट। ठीक है, आपने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। आई थिंक रमेश प्रभु साहब की भी इस पे मैं एक रिएक्शन लूंगा या एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। और जो कंसर्न यहाँ पर राजन साहब ने उठाया कि बहुत सारी चीजें जो उनके अपने हाथ में नहीं, वो मैं पूछूंगा गौतम सर से कि तब उन चीजों का बैलेंस कैसे बैठेगा। अगर कोई परमिशन वक्त पर नहीं मिली तो फिर उसका इम्पैक्ट रेटिंग पर आएगा, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी किस पर होगी। तो एक मिलीजुली प्रोसेस होगी, आगे कैसे ले जाएंगे ये सारी बातें हम करेंगे। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।